नमस्ते। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें पृथ्वी की देशांतर रेखाओं मतलब लॉन्गिट्यूड्स की दुनिया में ले जा रहे हैं। हाँ, ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर ऊपर से नीचे जाती हैं, है ना? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। बिल्कुल, जैसे ग्लोब पर सीधी जिप लगी हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो आज हमारी खोज का मकसद यही समझना है कि आखिर ये रेखाएं हैं क्या और इनका हमारी घड़ियों के टाइम से इतना गहरा कनेक्शन क्यों है। जी। और ये भी कि अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST ग्रीनविच टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे क्यों है। हाँ, ये कॉमन सवाल है। और वो इंटरनेशनल डेट लाइन, उसका क्या चक्कर है, उसे भी समझेंगे। बिल्कुल, वो भी जरूरी है। तो चलिए इन स्रोतों को जरा खोलते हैं। पहली बात जो पता चलती है वो ये कि इनकी गिनती वो लंदन के पास ग्रीनविच से शुरू होती है, 0 डिग्री। हाँ, बिल्कुल। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, यहीं से शुरुआत है। अच्छा, और यहीं से दुनिया पूर्व और पश्चिम में बंटती है, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट। जी हाँ, 180 पूर्व तक और 180 पश्चिम तक, कुल मिलाकर 360 डिग्री। ठीक है। और यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। देशांतर का सबसे बड़ा काम जो है वो है टाइम का मैनेजमेंट। टाइम का कैसे? देखिए, पृथ्वी अपना पूरा चक्कर 360 डिग्री लगभग 24 घंटे में घूम लेती है। हाँ, ये तो पता है। तो इसका सीधा सा गणित है 360 डिग्री 24 घंटे में, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री। 360 24 15। हाँ, और अगर इसे और तोड़ें तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगते हैं 4 मिनट। 60 मिनट 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स प्रति डिग्री। ओ, सिर्फ 4 मिनट 1 डिग्री के लिए। जी, और इसी से वो नियम बनता है, पूर्व की तरफ जाएं तो समय आगे बढ़ता है, ईस्ट ऐड, और पश्चिम की तरफ जाएं तो समय पीछे होता है, वेस्ट सबट्रैक्ट। दुनिया के सारे टाइम जोन इसी फंडे पे टिके हैं। वेस्ट सब्ट्रैक्ट। अच्छा। तो इसी 4 मिनट प्रति डिग्री वाले गणित से भारत का मानक समय निकला है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत कहते हैं कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्जापुर के पास से गुजरती है। हाँ जी, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब आप हिसाब लगाइए, 82.5 डिग्री को 4 मिनट प्रति डिग्री से गुणा कीजिए। 82.5 गुना 4। ये हुआ 330 मिनट। सही। और 330 मिनट मतलब कितने घंटे हुए? 330 मिनट मतलब 5 घंटे और 30 मिनट। बिल्कुल। और क्योंकि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, मतलब ग्रीनविच से पूर्व में, तो नियम क्या था? ईस्ट ऐड। हाँ, ऐड, मतलब समय जुड़ेगा। इसीलिए हमारा IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT या जिसे आजकल UTC कहते हैं, उससे ठीक 5 घंटे 30 मिनट आगे है, UTC प्लस 5.30। अरे वाह! तो ये है इसके पीछे का पूरा गणित। भारत इतना बड़ा देश है, गुजरात से अरुणाचल तक सूरज उगने डूबने में करीब 2 घंटे का फर्क आ जाता है। हाँ, बिल्कुल आता है। फिर भी पूरे देश में एक ही टाइम क्यों चलता है? देखिए, ये एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता और सुविधा के लिए किया गया मानकीकरण है। स्रोत यही बताते हैं। अच्छा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी के लिए। हाँ, लेकिन इसका असर ये होता है कि जो पूर्वी हिस्से हैं, जैसे असम या अरुणाचल, वहाँ लोगों के लिए सुबह बहुत जल्दी हो जाती है और शाम भी जल्दी ढल जाती है। हाँ, उनकी घड़ी तो IST दिखा रही होती है। बिल्कुल, जबकि गुजरात में सुबह देर से होती है। तो ये एक तरह का समझौता है लोकल सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच। ये बात तो है। अच्छा, टाइम की बात चल रही है, तो वो जो रेखा प्राइम मेरिडियन की ठीक उल्टी तरफ है, 180 डिग्री पर, हाँ, इंटरनेशनल डेटलाइन, आइडियल। वो क्या चीज है? वहाँ क्या होता है? वो असल में वो काल्पनिक लाइन है जहां से कैलेंडर की तारीख बदल जाती है। तारीख बदल जाती है मतलब? अगर आप उसे पश्चिम की ओर पार करें, जैसे अमेरिका से एशिया जा रहे हो, तो आप एक दिन आगे पहुंच जाते हैं, सोमवार से सीधे मंगलवार में। अरे, लगता है ये तो हैं थोड़ा। और मजे की बात यह है कि ये लाइन एकदम सीधी नहीं है 180 डिग्री पर। अच्छा, क्यों? इसे जानबूझकर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, खासकर पैसिफिक ओशन में, ताकि कोई एक ही देश या आइलैंड ग्रुप 2 अलग-अलग डेट्स में ना बट जाए। ये पूरी तरह प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है। समझ गई। अच्छा, इन लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में एक और बात, इनके बीच की दूरी क्या ये हमेशा बराबर रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कॉमन गलतफहमी है। तो इक्वेटर पर, मतलब भूमध्य रेखा पर, जहां पृथ्वी सबसे चौड़ी है, वहां 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच दूरी सबसे ज्यादा होती है, करीब 111.3 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ
मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर या दक्षिण में, हाँ, ये दूरी कम होती जाती है। कम क्यों होती है? पृथ्वी गोल है ना, सोचिए सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाके एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जहां वो मिल रही हैं, वहां उनके बीच दूरी क्या होगी? जीरो। जीरो। हाँ, सही बात है। तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा दूरी और पोल्स पर जीरो। बीच में ये दूरी लगातार कम होती जाती है। इसका एक फॉर्मूला भी है स्रोतों में। दूरी लगभग होती है 111.3 किलोमीटर गुणा उस लैटिट्यूड का कोसाइन। कोसाइन ओ मैथ्स। मतलब जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, दूरी कम होती जाएगी। बिल्कुल। जैसे दिल्ली करीब 28-29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, वहां 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच दूरी घटकर करीब 98 किलोमीटर ही रह जाती है। अच्छा, ये जानकारी तो नेविगेशन वगैरह के लिए बहुत जरूरी होगी। पायलट्स, शिप कैप्टन्स। जी हाँ, मैप बनाने वालों के लिए, नेविगेशन के लिए ये बहुत क्रिटिकल जानकारी है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, हमने समझा कि लॉन्गिट्यूड लाइंस नॉर्थ साउथ होती हैं, लोकेशन और खासकर टाइम बताती हैं। हाँ, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट का टाइम डिफरेंस। पूरब में टाइम जोड़ो, पश्चिम में घटाओ। ईस्ट ऐड वेस्ट सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल। भारत का IST 82.5 डिग्री ईस्ट पर बेस्ड है, जो UTC से 5.5 घंटे आगे है। UTC + 530। और इन लाइंस के बीच की दूरी इक्वेटर पर सबसे ज्यादा 111 किलोमीटर के आसपास और पोल्स की तरफ कम होती जाती है। एकदम सही। सारी मुख्य बातें कवर हो गई। और यहाँ स्रोतों के आधार पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हमने बात की कि भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, IST। हाँ, 82.5 डिग्री वाला। जी, लेकिन क्या कभी हमने गहराई से सोचा है कि इसका असर देश के उन हिस्सों पर क्या पड़ता होगा जो इस 82.5 डिग्री लाइन से बहुत दूर हैं, जैसे एकदम पूर्वोत्तर में या फिर पश्चिमी गुजरात में? हाँ, जहाँ लोकल टाइम और घड़ी के टाइम में काफी अंतर होता होगा। बिल्कुल। वहाँ लोगों की डेली लाइफ, उनकी बॉडी क्लॉक, उनके काम के घंटे, वो उनके असली सनराइज सनसेट टाइम से कितने सिंक में या आउट ऑफ सिंक चलते होंगे। इस मानकीकरण के सामाजिक और व्यक्तिगत पहलू क्या हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर सोचने से हमें टाइम, स्पेस और हमारी जिंदगी के बीच का जो रिश्ता है, वो थोड़ा और साफ समझ आए।